37वां अध्याय श्रृंगार रस का विचार। यहाँ पर अब 3 अध्याय हैं, 38, 39, 40। 37 से 40 तक अगर गिनते हैं तो लगभग सभी जो है उसमें विचार बड़ा ही गंभीर विचार है और जिसके कारण जीव गोस्वामी ने ठाकुर जी के प्रति जो पारकीय भाव का समर्थन विशेष रूप से नहीं किया। गौड़ियों में ये पारकीय भाव का विशेष जो है वर्णन है। आज हम लोग 37वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, श्रृंगार रस विचार। मेरी कोशिश ये होगी जो भावों को खोलना नहीं चाहिए, अनुभव ही होते हैं, उनको केवल पढ़ के चले जाना उचित रहता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग हर बात को खोलने की कोशिश में उसका भाव जो है वो विकृत हो कर देते हैं। तो इसलिए ये मन में आया कि कई चीज़ें जो हैं वो प्रकट होती हैं। आज विजय कुमार कल के श्रवण किए हुए भावों का आस्वादन करते करते श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम करके बोले, मैंने विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारी भाव इन सबको समझ लिया है। स्थायी भाव का स्वरूप भी समझ गया। इन पूर्वोक्त 4 प्रकार की सामग्रियों का स्थायी भाव से संयोग करके भी रस का उदय नहीं कर पाता हूँ। इसका कारण क्या है? कहते हैं कि मैं इन सबको समझ गया और 4 प्रकार की सामग्रियों का संयोग करके भी, मतलब ऊपर जो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, ये जो इतने कुछ मैंने सुना है, सुनने के बाद भी ये हृदय में जो परिवर्तन, जिस प्रकार से आकर्षण होता है, वो नहीं हुआ है। विजय कहते हैं, श्रृंगार नामक रस का स्वरूप जान लेने पर ही स्थायी भाव में रसोदय करा सकोगे। कहते हैं श्रृंगार रस का जो स्वरूप जान लेने पर स्थायी भाव में रसोदय करा सकोगे। इसको पढ़ने से कुछ ऐसा लगता है कि भाव उदय करना, कराना, ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जहाँ उदय करना, कराना शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो उससे पता लगता है कि ये भाव जीव में पहले नहीं है। ये सुन करके, समझ करके किसमें रुचि होती है, उस तरीके से होगा। ये चीज़ को हमें थोड़ा सा इस तरीके से समझना चाहिए कि जो भी रस है भगवत भक्ति का, वो केवल जान लेने से नहीं होता है। उसके लिए उसमें प्रवेश करना, पगना होता है। पगना मतलब उसमें, उस रस में डूबना होता है। तब जा कर के वो भावों में भावित होते हुए भगवान की सेवा जीव कर पाता है। और ये जो रस की बात चल रही है, श्रृंगार रस, इसमें सबका अधिकार भी नहीं होता। 99% लोगों का, जो भगवान राधा कृष्ण के उपासक हैं,
उनका अधिकार भी नहीं होता। परंतु एक अद्भुत बात यह है कि राधा कृष्ण के उपासकों में 75% जो उपासना करते हैं वो राधा कृष्ण की रासलीला या युगल मिलन या राधा कृष्ण के कुंज की इस सब की चर्चा करते हैं। तो फिर अगर उनका अधिकार नहीं है तो क्यों चर्चा करते हैं? कहते हो चर्चा से अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस लाइन से हमें ये समझना होगा। आप लोगों ने देखा कि पुरी में आने के बाद विजय कुमार किस प्रकार से गुरुदेव के साथ उठते बैठते और चर्चा कर रहे हैं। इतनी चर्चा करने के बाद, इतनी गहरी गहरी प्रेम की खाइयों में उतरने के बाद भी वो बाहर है। कैसे हो गया? उसका कारण जो है वो चर्चा से नहीं प्राप्त होता है। चर्चा तो करनी ही है। चर्चा ही नहीं करेंगे तो उस मार्ग में प्रवेश कहाँ से होगा? चर्चा करनी ही है, परंतु केवल चर्चा से नहीं होता। तो अधिकार 99 का नहीं है, 75% इसमें इस ठाकुर जी की लीला में, लीला की चर्चा, लीला में प्रवेश की बात करते हैं, या वही लीला आचार्यों के द्वारा वंदनीय आराधनीय है। तो अधिकार 99% का नहीं और 75% इनमें से चर्चा करते हैं। अगर जो चर्चा तक सीमित है तो ठीक है, परंतु अनाधिकार चेष्टा अगर 75% करने लगे तो गड़बड़ी हो जाती है। मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। चर्चा करना, उसके बारे में जानना, जिस रस में आपका रुचि है वो जानना ठीक है। 75% की रुचि उसमें होती है। कुछ की दास भाव में होती, कुछ की शांत भाव में होती, कुछ की साख्य भाव में होती, कुछ की वात्सल्य भाव में होती, लेकिन 75% की जो राधा गोविंद की युगल सेवा के अंदर मंजरी, किंकरी इत्यादि जो भाव हैं, उन भावों के प्रति रुचि होने के दो कारण हैं। पहला कारण ये कि उनकी संसार में इसी प्रकार की अभिरुचि है। जिनकी विषय भोगों के प्रति रुचि है और वह उस रुचि को भगवान की तरफ लगाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग अनाधिकारी होते हैं। क्योंकि वो प्रयास जो है वो जिस प्रकार का प्रयास होना चाहिए उस प्रकार का ना करके, क्योंकि फिजिकल प्रयास करते हैं, शारीरिक प्रयास करते हैं, मानसिक भजन नहीं करते हैं, मानसिक स्थिति में उनकी अवस्था नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो अनाधिकार चेष्टा होती है। तो इसके लिए यहाँ पे जब विजय कुमार ने ये प्रश्न किया कि मैं विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, इन सब को समझ लिया है, समझने के बाद भी इन सब का स्थायी भाव का स्वरूप भी जानने के बाद, इन सब का आपस में संयोग करके भी रस उदय नहीं हो पा रहा। रस उदय होने का मतलब क्या है? रस उदय होने का मतलब है जो रस के उदय होने से विकार उत्पन्न होते वो नहीं हो रहे। विकार कौन से? सबसे पहले जब ये शुद्ध रस प्रकट होता है तो आत्मा जो है, शरीर के भीतर के जितने भी बंधन हैं, आत्मा राम मुनियो निर्ग्रंथा उरुक्रमे, जितनी ग्रंथियां हैं, जितने बंधन हैं, जितने चक्र हैं, उन सब को काट देती है। ये है अधिकार
प्राप्ति या ये है अधिकार के अंदर प्रवेश करना। ये जिसका नहीं हुआ है वो अनाधिकारी ही है। अब उदाहरण के लिए शरीर के अंदर 100 से अधिक मर्म स्थान हैं और 72 इसके चक्र हैं, और 72 चक्रों में एक एक चक्र जो है 1,000 रक्त की शिराओं को, रक्त की शिराएं जानते ना, नसें, नसों को संचालन करता है, जिनको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कहा जाता है। तो वो मुख्य जो हैं वो 72 हैं, 72 हैं, क्योंकि वेद के अंतर्गत उपनिषदों में ये चीज आया है, शायद शाइत्यायनी में आया है जहां तक मुझे ध्यान है। तो उसमें उस शाखा में आया है कि हमारे शरीर में 72,000 तरह की नाड़ियां हैं। ये अंगूठा है, इस अंगूठे से लेके बाल से पतली, अंगूठे से लेके बाल से पतली तक की 72,000 तरह की नाड़ियां, और उन नाड़ियों को चलाने वाले केंद्र हैं जिनसे वो चलती हैं, मतलब उनके अंदर शक्ति संचार होता है। ये सारी की सारी नाड़ियां अपने 72 केंद्रों के द्वारा चलती हैं। उन 72 केंद्रों में से अगर आत्मा जो मनुष्य के भीतर हृदय में रहनी चाहिए, अगर आत्मा किसी रोगग्रस्त होती है कहीं, मतलब शरीर रोगग्रस्त होता है, तो आत्मा वहीं पे अगर फंसी हुई है कि हाय मेरे पैर का नाखून जो है ना बड़ा दर्द करता है, मरने जैसे हालत हो रखी है, क्या करूं मैं, मर जाऊंगा, हाय मैं कहाँ जाऊं। मतलब इस छोटे से नाखून में जो पूरी तरह दर्द को महसूस कर रहा है, जो कि शरीर से पूरी तरह अलग है आत्मा, परंतु एक छोटी सी सुई, छोटा सा नाखून, इस प्रकार से जिस व्यक्ति का इन शरीर के अन्य केंद्रों में तुरंत आसक्ति या तुरंत उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है, वो जीव का तो इस रस को सुनने का अधिकार ही नहीं है। मतलब वो तो इसे समझ भी नहीं सकता, सुना भी दे तो। और दूसरे हैं जो इन 72 में से निकल करके 36 में आ गए, और वो 36 केंद्र मुख्य हैं, जैसे किडनी हो गई, जैसे फेफड़े हो गए, जैसे भीतर के स्वादिष्ठान चक्र के पास के जो दोनों, मतलब ये सब मैं शब्द अभी यहाँ क्या प्रयोग करूं, लेकिन बोलना पड़ेगा, इनको समझना होगा। इसके लिए ये है 36 केंद्र। इन 36 केंद्रों को 12 केंद्र जो हैं वो चलाते हैं, और उन 12 केंद्रों को जितनी वैष्णव संप्रदाय हैं या शंकर संप्रदाय हैं, हो सकता है किसी में संख्या कम या बढ़ती हो सकती है, परंतु 12 तिलकों का, 12 तिलकों का विधान बताया गया। उन 12 तिलकों को जो हम लगाते हैं, ये 12 तिलक वास्तविकता में इन 12 केंद्रों के लिए, जो 12 केंद्र अर्थात जो 72 को काट करके जो 36 में आया, 36 को काट करके जो 12 में आया, अब जो 12 में आया उसके अंदर इन 12 केंद्रों में से कहीं एक जगह पे फसाव रहता है। अब उन 12 समझने के लिए 72 को 36 चलाते, 36 को 12 चलाते, और 12 को 6 चलाते, 12 को 6 चलाते हैं, और 6 को 3 गुण चलाते हैं। हमारे 7 चक्र हैं शरीर के अंदर जो मुख्य गिने जाते हैं। तो इनका विभाजन कभी मौका मिलेगा ठाकुर जी की कृपा से तो विस्तृत होगा, विस्तार होगा, शायद वो लोगों के लिए एक दुर्लभ कृति होगी अगर वो हो पाया तो। हाँ, तो ये 6 जो केंद्र हैं, 6 चक्र जो हैं, जब यहाँ पे जीवात्मा आती है
तब समझना चाहिए कि अब रस का प्रादुर्भाव हुआ है, जहां अब आत्मा ने रस पान किया है। इससे पहले खूब एक्सरसाइज, खूब जोर लगा रहे हैं, खूब प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर इन चक्रों के अंदर जागृति नहीं आई, अर्थात शरीर के अंदर क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, तो अष्ट सात्विक विकारों का भाव कभी भी उदित नहीं हो सकता। आप कहें कि महाराज जी आप ही ऐसी बातें करते हैं, हमारे गुरुजी ने तो बोली नहीं, तो आपकी भूल है कि नहीं बोली। उन्होंने तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की इन सब बातों का वर्णन किए ही है। मैं बार बार इसको उठा रहा हूं, बता रहा हूं। सात्विक भाव कैसे उदित होते हैं, 27वें अध्याय का ये जो है प्रश्न है। 1, 2, 3, 4, चौथा प्रश्न है जो वज्रनाथ ने किया। ब्रजनाथ कह रहे हैं कैसे सात्विक भाव का उदय होता है। कहते जब साधक का चित्त सत्व भाव के साथ एक होकर अपने प्राण के निकट समर्पण करता है। प्राण समझना होगा, इसके 2 अर्थ हैं। आत्मा एक, दूसरा प्राण। सत्व भाव में, भगवान की भक्ति के भाव में, भाव के साथ जब चित्त एक हो जाता है, अर्थात सांस लेते समय मैं भगवान के ही प्राणों को, अर्थात भगवान के ही प्रसाद को पी रहा हूं। इस भाव में भावित होकर के जब चित्त इस प्राण के निकट समर्पण करता है, अर्थात जो श्वास लिया है उसके निकट चित्त अपने आप को समर्पण करता है, तब प्राण, एक एक शब्द के ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या है, तब प्राण विकार युक्त होकर, मतलब सांस विकार युक्त होकर शरीर में प्रचुर क्षोभ पैदा करता है। जो प्राण लिया, ये प्राण जो है विकार युक्त होकर, विकार युक्त क्यों बोला? क्योंकि शरीर, चित्त ने जो है वो अपने आप को समर्पण कर दिया। अब समर्पण करने का मतलब यह है कि चित्त ने उस क्रिया को छोड़ दिया, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, छोड़ दिया। ये एक ऐसी अवस्था आती है जब भजन करते करते जीव का ऐसी स्थिति आ जाती कि नाम करते करते नाम के स्वरूप का अनुभव होने लगे, या स्वयं के रूप का अनुभव होने लगे, या सांस लेते ही सांस भी अच्छा न लगे क्योंकि भगवान के चिंतन में सांस भी बाधा पड़ रही है। ऐसी स्थिति आने पर वो सांस लेना एक तरह से भूल जाता है। ये है चित्त का प्राणों को समर्पण। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। नया वाला जैव धर्म है, उसमें 464 नंबर पेज है, मतलब 464 नंबर पेज। उसका पहला जो पहरा है, इसका मैं व्याख्या करके आगे बढ़ूंगा। कहते हैं जब पैदा करता है, कहते उसी समय स्तंभ आदि विकार उदित होते हैं। ये साधक जीव के अंदर का भाव है। जो नित्य धाम गोलोक से आते हैं उन लोगों को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे गुरु वर्गों में मैक्सिमम, अधिकतर नित्य गोलोक धाम वृंदावन से आए थे, इसलिए उन्होंने ये सब करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी कृपा शक्ति संचार के द्वारा जीवों को केवल आलिंगन करके, जीवों को गले लगा करके उनको प्रेम प्रसाद प्रदान किया था। परंतु अब ये सब चीजें जो हैं खत्म हो चुकी हैं। अब ज्यादातर शास्त्र, शास्त्रार्थ, शास्त्र चर्चा जो जरूरी है, केवल वहीं तक रह गए हैं लोग।
जो ये गोस्वामी जी ने एक साधक के लिए बात कही, यहाँ शब्द बड़ा सुंदर प्रयोग किया, जब साधक का चित्त, साधक सिद्ध का नहीं, सिद्ध का स्वाभाविक होता है, वो जैसे ही वो भगवान के विरह में या भगवान के चिंतन में जाता है, स्तंभ हो जाता है, वो सिद्ध की अवस्था अलग है। गुरु जी का देखा, हमारे प्रसाद प्रभु वगैरह जब गुरु जी की सेवा करते थे, गुरु जी की एक ऐसी स्थिति आई कि सांस उनका बंद हो गया, मुख से झाग निकलने लग गई। ये क्या हो गया ना, नाक से लार टपकने लगी, नाक से रेशा आने लगा, मुख से लार टपकने लग गई। ऐसी अवस्था देख करके घबरा गए लोग। सांस बड़ी देर रुका रहा, छाती नहीं चल रही, तो रुई रख करके थोड़ा सा इन्होंने कोशिश की, देखा तो उसमें वो धीरे धीरे हो रहा था। तब भयभीत हो गए, डर गए कि कहीं गुरुजी लीला न संवरण कर ले। इन्होंने हिला दिया, उससे गुरुजी का ध्यान भंग हुआ, जो कि इन लोगों को बहुत दुख लगा कि हमने ये क्या किया। तो ध्यान दीजिए, वो लोग नित्य धाम से आए हैं ना, इसलिए उनको ऐसा करने की, प्राणायाम या ध्यान धारणा ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस संसार से गए हैं, इस संसार में जो भजन कर रहे हैं, उनके लिए ये सब की ज़रूरत है। क्या? मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम योग करें, प्राणायाम करें, सिर्फ इतना, जब ध्यान करें तो ध्यान करते समय अपने प्राणों को, अपने सांसों को इतने प्रेम से लें कि आपके नाम करने में जो है उन श्वासों का चलन हो। मैं एक बार जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलूंगा, तब मैं ऊपर लेके जाऊंगा हरे राम 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 हरे हरे। ये मेरे श्वास के अंदर, मन के अंदर चलेगा। इस प्रकार कभी करके देखिएगा। हाथ नहीं हिलाना है, तो मैं आपको समझाने के लिए किया। करके देखिए, एक श्वास लेते हुए देखिए, मैं अब बोल के बताता हूँ। अब बोलूँगा तो फिर सांस बाहर निकलेगा ना, तो बोल के चलिए, वो सांस छोड़ते समय मैं करूँगा। हरे राम 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 हरे हरे। ये धीरे धीरे मन इसमें फंसेगा, इस प्राण में। सबसे पहले मन फंसेगा, मन जो है भागना बंद कर देगा। जब मन फंस गया, फिर चित्त के अंदर की जो चंचलता है, जो संस्कारों के कारण है, वो दूर होगी। जब वो दूर होगी, चित्त परिष्कार होगा, फिर चित्त इसमें रमण करेगा। किस में? प्रभु के नाम में। अब प्रभु के नाम में रमण करते हुए चित्त जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जब ऐसा बोलेगा, तो उस समय कई बार चित्त भूल ही जाएगा अंतर में कि सांस कब लेना है, अभी सांस छोड़ना भूल जाएगा। इस प्रकार करने से कहते हैं उसी समय स्तंभ आदि विकार उदित होते हैं। अब ये उदित होते हैं, शब्द बोल दिया, काम बन गया, सारे समझ गए। ब्रजनाथ कहते हैं सात्विक विकार कितने प्रकार के होते हैं? महाराज आपने बोला सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। कितने प्रकार के? कहते हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, बेपथु, विवर्ण, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। ये 8 प्रकार के सात्विक विकार हैं।
ये संसार में किसी व्यक्ति को मिलने पर भी हो सकता है, मतलब ये वो मिलने भी हो सकता है। हाँ, एक विषय व्यक्ति को मिलने पर भी काम कंपकपी छूट सकती है, अश्रु निकल सकते हैं। किसी आत्मीय, किसी पर पराये व्यक्ति को मिलकर के भी भय से सब कुछ हो सकता है। परंतु ये बातें अष्ट सात्विक विकारों की नहीं है, ये अष्ट विकारों की हैं। ऐसे ही संसार में जब किसी के प्राण रोक दिए जाएं, सांस रोक दिया जाए, तो उसके पसीने छूट जाएंगे और फिर उस शरीर के अंदर इतनी चंचलता होगी, इतना वो होगा कि वो तड़फेगा। जैसे यहाँ पे सांस रुक जाने से किसी व्यक्ति की तड़फन को आप महसूस कर पाएं, तो देखिए अंतिम उसका जो जोर है उतना लगा देता है वो। इस प्रकार से भगवान के भजन करते हुए जीव जब श्वास लेना भूल जाता है, तब शरीर में ये क्षोभ उत्पन्न होता है, और वह प्राण जब अलग अलग स्थितियों में जाता है, तब अलग अलग जो है उसके भाव लक्षण बाहर प्रकट होते, भीतर अलग चल रहा होता है। तो ये बात समझने वाली है। सुन लिया इन्होंने, पहले तो सब कुछ सुन के आ रहे हैं। ब्रजनाथ ने बोला अब विजय कुमार तो अंदर की बातों में चले गए, तो सुन तो लिया लेकिन वह प्रकट नहीं हो रहा है। तब उन्होंने बोला गुरुदेव प्रकट कैसे होगा? गुरु जी कहते हैं विजय श्रृंगार नामक रस का स्वरूप जान लेने पर ही स्थायी भाव रसोदय करेगा। श्रृंगार जो रस है उसको समझने के बाद ही होगा। विजय कुमार कहते हैं श्रृंगार किसे कहते हैं? कहते अतिशय शोभामय मधुर रस का नाम ही श्रृंगार है। वह दो प्रकार के हैं, विप्रलंब और संभोग। विप्रलंब का लक्षण जानना चाहता हूं, विजय कुमार जी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मिलन या वियोग किसी भी अवस्था में नायक और नायिका जब परस्पर आलिंगन चुंबन आदि नहीं कर पाते जिसे वे चाहते हैं, तब उनके अभाव में जो भाव सुंदर रूप से प्रकटित होता है, वह संभोग के लिए पुष्टिकारक विप्रलंब भाव कहलाता है। विप्रलंब का अर्थ विरह या वियोग। जैसे मिले हैं लेकिन मिलने पर भी अंतरात्मा तड़प रही है, सब लोग खड़े हैं, उनमें आपस में किसी भी प्रकार की चर्चा प्रेम आलाप वाली नहीं कर सकते, तो ये विप्रलंब का अर्थ है। जब भगवान है ही नहीं, कहीं पे अलग हैं और भक्त अलग है, तो उसके कारण से भी ये भाव उदित होता है। तो विजय जी कहते हैं विप्रलंब किस प्रकार से संभोग की पुष्टि करता है? कहते जिस प्रकार से रंगे हुए वस्त्र को फिर से उसी रंग में रंगा जाए तो उसका उत्तर उत्तर उज्ज्वलता बढ़ती रहती है। जैसे रंगे हुए कपड़े को जितना रंगा जाए उतना ही रंग और गहरा होता जाता है, उसी प्रकार वियोग या विरह द्वारा संभोग का उत्कर्ष, रसोत्कर्ष होता है। विप्रलंब के बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती। जो भगवान हमारे मेरे नाथ हैं, उनसे सम्यक प्रकार का जो प्राप्ति है, जो भोग प्रसाद प्राप्ति जो है, तो सम मतलब संपूर्ण भोग प्राप्ति, भगवान की प्रसाद की प्राप्ति, तो वो संभोग जो है भगवान के साथ में आत्मा का जो संपूर्ण मिलन है, वह संपूर्ण मिलन बिना विप्रलंब के और सुंदर नहीं होता। तो इसलिए विप्रलंब के बिना पुष्टि नहीं होती। विप्रलंब कितने प्रकार के हैं उसके लिए कहते हैं पूर्वराग मान प्रेम वैचित्री और प्रवास भेद से 4 प्रकार के हैं। पूर्वराग किसे कहते हैं? नायक और नायिका के मिलन से पूर्व दर्शन और श्रवण आदि से जो रति उत्पन्न होती है उसे पूर्वराग कहते हैं। जब तक, अब जैसे कई बार हम लोग, हमारे बालक लोग जो आश्रित हैं, वो लोग जब गुरुदेव की महिमा सुनते हैं, जिन्होंने दर्शन नहीं किया है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाय हमने दर्शन क्यों नहीं किया, हमको दर्शन कैसे होंगे। मेरे से कई
लोग जिन्होंने दीक्षा वगैरह ली है उनके मन में अब कई बार आता है कि कईयों ने तो हरिनाम दीक्षा भी नहीं ली, लेकिन हमसे गुरुदेव जी के बारे में थोड़ा बहुत जब सुना तो उनको ऐसा लगता है हाय हमको कब उनके दर्शन होंगे। मतलब उनके दर्शन उनकी इच्छा से होंगे। तुम कोशिश करो, तुम्हारी कोशिश वहाँ तक चली जाए तो उनकी कृपा हो जाएगी। तुम्हारे प्रयास से उनके जो है दर्शन होंगे, ये बात। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि नायक नायिका के मिलन से पूर्व दर्शन और श्रवण आदि से जो रति उत्पन्न हो, मतलब मिले नहीं, मिलने से पहले दर्शन हुआ, ओ हाय हम जो है ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार हम भी करें, ये दर्शन हुआ। लेकिन ये दर्शन रति नहीं उत्पन्न करा सकता। मतलब इस दर्शन से जो है आपको सेवा नहीं मिली। दर्शन किया, दर्शन करके हाँ बहुत सुंदर लगा, कहते इत्यादि से जो आपका मन उसमें रत हुआ, वो कहते हैं वही पूर्व राग है। और ये पूर्व राग से उत्पन्न जो रति होती है, ये रति आपको तड़फाती है। हम भी करेंगे, ऐसा कहाँ से लेके आए, इनसे पूछो तो सही, जरा पता तो करो कि कहाँ से ये इतना सुंदर श्रृंगार इन्होंने किया। वो आपका दिमाग जो उस रति को प्राप्त करने के लिए, उनके स्पर्श को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहा है, यही पूर्व राग है। मतलब भगवान से बिना मिले भगवान के गुणों को सुनकर, भगवान के दर्शन करके भगवान के श्रृंगार को करने के लिए, या भगवान से वार्तालाप करने के लिए, इत्यादि जो भी है। दर्शन का तात्पर्य क्या है? कहते कृष्ण का साक्षात दर्शन करना, चित्रपट में उनका रूप देखना, स्वप्न में दर्शन करना, ये सब दर्शन है। दर्शन का हम लोग दर्शन किस प्रकार से कहते, साक्षात कृष्ण का दर्शन करना, चित्रपट में उनके रूप को देखना। कई बार आप देखते हैं इतना सुंदर चित्र होता है कि वो बहुत ही सुंदर होता है, और उस चित्र को देख करके इतना अच्छा लगता है कि हाय इतने सुंदर है ठाकुर जी, और इतने सुंदर वहाँ के धाम की लीला है, ऐसे अनुभव होता है लोगों को। क्योंकि जिस चित्रकार ने उसे बनाया, वो चित्रकार ने संसार के दृश्यों को देख करके, उसकी सुरम्यता को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, सुंदरों से भी सुंदर अति श्याम सुंदर को हो जब वहाँ अंकित किया, तो उसके भाव जो है वो लोगों के नेत्र मार्ग के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, और उन लोगों के अंदर उस दर्शन से जो लालसा होती है कि अब मिलना है, अब तो मिलना है, मैंने भी वैसा दर्शन, मैंने भी जाना है, ये जो भाव होता है इसको विरह विप्रलंब कहते हैं। दर्शन से जो होता है, कहते श्रवण से जो होता है वो कैसा है? कहते जो स्तुति पाठक हैं, जो बंदी जन हैं, वंदना करने वाले, दूत हैं, दूत भगवान के, सखियां हैं, इनके द्वारा गीत इत्यादि सुना जाए, उनके द्वारा वर्णन किया जाए, तो उससे श्रवण से भगवान के प्रति ये भाव उत्पन्न होता है कि हाय हमको कब दर्शन होंगे हैं। कई बार हमने देखा गुरुदेव के पास साथ में, गुरुदेव अपने दिव्य भाव में, एक उन्मत्त उन्माद में ठाकुर जी को बुलाते, नित्यानंद गौर हरि को बुलाते, बड़ा ही दिव्य भाव था। निताई गौरांग, 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 निताई गौरांग,
जैसे जब गुरुदेव कीर्तन करते, उस कीर्तन में ऐसे लगता था कि आह, साक्षात नित्यानंद गौर हरि विराजमान है, और उनके सामने गुरुदेव विरह प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके श्री चरणों तक मैं कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, कैसे सेवा करूं। ये देखिए, ये अपनी बुद्धि के द्वारा भाव है, उनका क्या भाव है ये वो जाने। लेकिन सुनने के बाद जो भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, जो भगवान की प्राप्ति का वासना जग जाए, वह है श्रवण से उत्पन्न पूर्व राग। कहते हैं इस रति के उदय होने का हेतु क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, पहले स्थायी भाव प्रकरण में अभियोग, विषय संबंध और अभिमान आदि को रति के आविर्भाव का हेतु बतलाया गया है। इस पूर्व राग में भी उनको ही हेतु कहा जा सकता है। देखिए, स्थायी भाव के विषय में जब बतलाया गया ना, अभियोग, विषय संबंध और अभिमान, ये जो है रति का हेतु है। रति जो है अर्थात दर्शन से क्या होता है, अभियोग होता है, उस विषय के प्रति हमारा जुड़ना होता है। जब जुड़ जाते हैं तब संबंध एक बनना शुरू होता है, और जब संबंध बनना शुरू होता है तब उसी प्रकार से मैं ये सेवक हूं, मैं ये सेवक हूं, इस प्रकार का भाव बनता है, जो कि रति का कारण बतलाया गया। इसी को रति का कारण, अर्थात रति भगवान में रत हो जाना। ये भगवान के विषय में सुन करके, उनके दर्शन करके, पूर्व राग प्राप्त करके, तो ये इस विषय का श्रवण करके जो संबंध पैदा हुआ है, मैं भी ना गुरु जी के अनुगत में ऐसे सेवा करूंगा, मेरे को भी ऐसी सेवा करनी है, मैं भी ऐसे सेवा, ये जो भाव पैदा हो रहा है, ये भाव जो है ये कोमल भाव है, इससे जो है रति का प्रादुर्भाव होता है। विजय जी कहते हैं, ब्रजनायक और ब्रजनायिका दोनों में से किसे पहले पूर्व राग होता है। गोस्वामी कहते हैं, इसमें अनेक प्रकार के विचार हैं। साधारण स्त्री और पुरुष, इन दोनों में से स्त्री में लज्जा आदि अधिक होती है, इसलिए पुरुष ही पहले स्त्री को ढूंढता है। परंतु स्त्रियों में प्रेम अधिक होने के कारण मृग नयनियों में पूर्व राग पहले होता है। भक्ति शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि भक्त में पूर्व राग पहले जन्मता है, भगवान का राग बाद में उदित होता है। ब्रज देवियां भक्तों की चरम सीमा होने के कारण उनमें पूर्व राग अधिक सुष्ठु रूप से पहले होता है। इस विषय में प्राचीन उक्ति है, सबसे पहले नारी अनुरक्त होती है, उसी के इशारे से पीछे से पुरुष अनुरक्त होता है। यदि दोनों का समान प्रेम होता है तब यह क्रम उलट फेर होने पर भी कोई दोष नहीं होता। ये सांसारिक जिस प्रकार से विषयों में व्यक्ति आसक्त होता है, वैसा ही यहाँ पर उदाहरण दिया है। विजय पुष्टि, पूर्व राग में संचारी भावों को बतलाने की कृपा करें। जब पूर्व राग मतलब मिलने से पहले, जो कि दर्शन, श्रवण इत्यादि से जो पैदा होता है, उस पूर्व राग में कौन कौन से भाव संचार करते हैं, तो कहते हैं व्याधि। पूर्व राग में बीमारी हो जाती है क्या? मिलने से पहले मिलन की इच्छा में बीमारी पैदा हो जाती है। क्या बीमारी पैदा? ना खाया जा रहा है, ना सोया जा रहा है, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। कहते फिर शंका,
हाय मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया, शंका, असूया, जो हिंसा जैसा भाव, श्रम, बड़ा परिश्रम लगता है, क्लम, उसमें क्लांति बड़ी होती है, मतलब इच्छा ही नहीं है करने की, निर्वेद, बिल्कुल मोह रहित हो जाना, औत्सुक्य, बड़ा उत्सुकता होनी, दैन्य, बड़ी दीनता हो जानी, कृपा करो, चिंता, हाय अब किसी को मालूम पड़ गया कि घर वालों को ना पता लग जाए मैं माला कर रहा हूँ, उन्होंने देख लिया था, हाय, निद्रा, भयंकर नींद, प्रबोधन, नींद ही नहीं आना, विषाद, डिप्रेशन में चले जाना, जड़ता, जड़ हो जाना, पता ही नहीं लग रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। ये सब प्रेम के पूर्व राग में संचारी भाव हैं। लोग इन ऐसी अवस्था में जाकर के ढूंढते हैं कि किसी प्रकार से हम ऐसी अवस्था से निकल जाएं। मूर्ख लोग हैं। भगवान के नाम को करते हुए अगर किसी व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की स्थिति आती है, वो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति से निकलने के लिए कहीं जाकर के लोगों में नाचने लग जाए, कहीं गाने लग जाए, कहीं इधर उधर सैर सपाटे करने लग जाए, तो समझ लेना वो मूर्ख व्यक्ति है। जड़ता आ जाती है, विषाद होता है, प्रबोधन होता है, निद्रा आती है, चिंता होता है। तो कहते हैं उसके बाद है उन्माद। उन्माद मतलब पागलपन। फिर मोह होती है, मोह, आए मेरे साथ ही ऐसा करना था, मेरे साथ ही होना था, औरों के ऊपर तो ऐसा नहीं हुआ, मोह। और कहते हैं मृत्यु, एकदम बेहोश होकर के पड़ जाना, गिर जाना। इस प्रकार के संचारी भाव जो हैं वो पूर्व राग में भगवान से मिलने से पहले ये सब प्रकट होता है। ये सब प्रकट होने का मतलब जो है, आप लोग अपने आप को बीमार मत समझिए। कई लोग ऐसे बालकपन, मतलब उम्र बहुत है लेकिन बुद्धि जो है वो कथा नहीं सुनने के कारण ऐसी स्थिति, वो ऐसी स्थिति आने से उनको लगता है पता नहीं मैं गलत हो गया, मैं गलत चल रहा हूँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये शंका क्यों हो रही है, ये व्याधि जैसी अवस्था क्यों है, ये हिंसा क्यों पैदा हो रही है, ये इतनी मेरा काम तो मैंने कुछ किया नहीं, इतना मेरे को परिश्रम क्यों हो रहा है। फिर क्लांति हो जाती। ये सारी जो अवस्थाएं हैं, ये समझना, ये सारी अवस्थाएं भगवान से मिलने से पहले के पूर्व राग के अंदर संचारी भाव हैं। इनको साधारण मत समझो। कहते हैं आदि उसके व्यभिचारी भाव हैं। ये संचारी या व्यभिचारी अंदर प्रवेश करते हैं भाव। इन भावों का जब उदय हो तो जीव को भगवान की भक्ति में इतना डूब जाना चाहिए कि वो किसी से बात ना करे, किसी से चीत ना करे, अपने आप को बाहर ना निकाले, अपने भीतर प्रवेश कर जाए। ये तो किसी परम संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, अथवा अपने भीतर जो है उनके द्वारा श्रवण की हुई कथा से पूर्वराग उदित होता है। इसको बिल्कुल मतलब ऐसे ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए। ये बड़ा भाग्य से होता है। कहते पूर्वराग कितने प्रकार का होता है। लिख कौन रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर जी। बोल कौन रहे हैं? जो चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में से एक जो गोपाल गुरु गोस्वामी, वो बोल रहे हैं। पूर्वराग 3 प्रकार का होता है, प्रौढ़, समंजस और साधारण। प्रौढ़ पूर्वराग किसे कहते हैं? कहते समर्था रति रूप पूर्वराग ही प्रौढ़ पूर्वराग है। इस राग में लालसा से मरण तक, लालसा से लेकर के मृत्यु तक 10 दशाएं भी हो सकती हैं। पूर्व राग की प्रौढ़ता के कारण इसमें दशाएं, उदित दशाएं प्रौढ़ा कहलाती हैं। मतलब पूर्व राग
की प्रौढ़ता के कारण, पूर्ण राग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसके कारण ही जो उपरोक्त जो 10 दशाएं हैं वो प्रौढ़ा कहलाती हैं। 10 दशाएं कौन कौन सी हैं, इनके विषय में हम लोग कल श्रवण करेंगे।